हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दिशा बुक 2020 से है। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा माई लॉर्ड में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसे राजस्थान का सिरमौर भी कहा जाता है। आगे आते हैं, व्याख्या देखते हैं। घूमर नृत्य, इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है और यह गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिलाएं नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों के भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 ईस्वी में की थी। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार हैं। घूमर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? घूमर, लूर और झुमरिया। घूमर, घूमर, लूर और झुमरिया। घूमर कौन सा है? इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। घूमर में साधारण स्त्रियां भाग लेती है और लूर में गरासिया जनजाति की स्त्रियां भाग लेती है। और झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है झुमरिया। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो केवल महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो मात्र पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय द्वारा कत्रियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये भील जनजाति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर के त्योहार पर होता है। गणगौर कब आती है? बताइए दोस्तों ऑप्शन में। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। तो वह कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य, जिसमें क्या महिलाएं लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर यह नृत्य करती है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो ये है घूमर नृत्य। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है घूमर नृत्य। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शेखावटी से संबंधित है। शेखावटी में चंग, गीदड़, कच्छी घोड़ी ये नृत्य किए जाते हैं। तो याद रखना, चंग नृत्य शेखावटी से संबंधित है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, ढोल नृत्य जालौर का है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, लेकिन बम नृत्य अलवर भरतपुर का है। तो ये ऑप्शन में गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन 3 गलत है। नेक्स्ट आते हैं,
बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों, जिस क्वेश्चन में मैं खुद करा देता हूँ एक्सप्लेन को, उसमें व्याख्या मैं खुद व्याख्या नहीं कराता हूँ। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम शब्द से तात्पर्य है नगाड़ा। बम शब्द काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बम का मतलब क्या होता है? नगाड़ा। बम शब्द का अर्थ है नगाड़ा। निम्न में से कौन सा नृत्य सबसे बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो ये है बम। बम नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है और ये अलवर भरतपुर का नृत्य है। तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है और ये पादरगा पाली का मुख्य नृत्य है और ये रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य है। देखिए, तेरताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा सिर से पाँव तक विभिन्न स्थान पर 13 मंजीरे बांधकर दोनों हाथों से मंजीरों से उन पर आघात करते हुए विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। डूंगरपुर, पोखरण, डिडवाना में विशेष रूप से प्रचलित है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। 13 मंजीरों की खनकती ताल पर नृत्य करने के कारण ही इस नृत्य को तेरताली नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पादरगाव पाली में है। पादरगाव पाली में हुआ। तेरताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो ये कांवड़ जाति से है। तेरताली नृत्य का संबंध किससे है? हम ऊपर पढ़ के आए हैं ऑप्शन में, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं बाबा रामदेव जी की आराधना। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तेरताली नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो होली के तीसरे दिन किया जाता है बालर नृत्य और ये भीलों का प्रमुख लोक नृत्य है बालर नृत्य। यह नृत्य एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोपकर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़ों से पीटती है। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं, तो इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं गैर नृत्य में। गैर नृत्य फागुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ बाड़मेर क्षेत्र में किया जाने वाला इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ से डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गैर खेलने वाले को गैरिये कहा जाता है। यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 15 दिन तक चलता है। ढोल, बाकिया, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ के गैरिये नृत्य सफ़ेद अंगरखी, धोती, सिर पर केसरिया धारण करते हैं, जबकि बाड़मेर के गैरिये सफ़ेद ओंगी और तलवार लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। गैर के अन्य रूप अंगी बांगी ये अपना फलौदी का है, नहीं फलौदी का नहीं। आगे गैर नृत्य मध्य प्रदेश का तलवारों की गैर नृत्य मेवाड़ मेनार गांव, यह मुख्यतः भील जाति की संस्कृति की प्रदर्शित करता है। कनाडा बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो यह है गैर नृत्य। गैर नृत्य में भी पुरुष भाग लेते हैं और यह 15 दिन तक चलता है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये होली पर किया जाने वाला नृत्य है। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है, तो इसे रमझोल कहा जाता है। घुंघरुओं से बनी
पट्टी पैरों में बांधी जाती है गैर नृत्य में, उसे क्या कहा जाता है? रमजोल कहा जाता है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो इसे हाथीमना कहा जाता है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना नृत्य है। हाथीमना विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें किसमें? नेजा नृत्य में। नेजा नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो गरासिया जनजाति द्वारा कौन सा किया जाता है? बालर नृत्य किया जाता है। बालर सिरोही आबू के इर्द गिर्द गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला इस नृत्य में 2 अर्धवृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? 2 अर्धवृत्त होते हैं। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष और अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवार, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य करते हैं। बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने देखा था स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें 2 अर्धवृत्त होते हैं। अंदर वाले अर्धवृत्त में स्त्रियां भाग लेती है और बाहर वाले अर्धवृत्त में पुरुष होते हैं। गरासिया द्वारा किया जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? तो बालर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? तो ये किसका है? ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो ये सिरोही जिले में पाई जाती है। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कैसी है? तो ये लूर है। यह नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर गरासिया जाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य गरासिया जनजाति का है। कूद गरासिया स्त्रियों व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है और ये शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। देखिए गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला यह पुरुषों का लोक नृत्य है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं। उनमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, डाकी डाकिन, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, राम, कृष्ण, काली आदि के क्या किए जाते हैं? स्वांग किए जाते हैं। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू व हाथों में डंडिये लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं। इस घेरे के बीच नगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है नगाड़े की ध्वनि तीव्र से तीव्रतम होती जाती है और इसी के अनुरूप नर्तकों की गति बढ़ती जाती है। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है तो हम अभी पढ़ के आए थे गीदड़, चंग, कच्छी घोड़ी, ये शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग हैं? तो अभी पढ़ के आए थे हम गीदड़ नृत्य में। गीदड़ नृत्य के ये स्वांग है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तो वह है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो ये शेखावटी क्षेत्र से है। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो ये गीदड़ नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं।
अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो ये बीकानेर क्षेत्र का है अग्नि नृत्य। ये जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कत्रियासर बीकानेर का है अग्नि नृत्य। व्याख्या में देखते हैं अग्नि नृत्य। इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कत्रियासर में हुआ। यह नृत्य बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है और इसमें फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल कत्रियासर बीकानेर है। जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुई थी? तो ये हुई थी अग्नि नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कत्रियासर गांव बीकानेर में हुई थी। कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो ये अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य करने वाले धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो ये है जसनाती संप्रदाय। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नृत्य शंकरिया, पणिहारी, इंडोनी ये सभी कालबेलियों का है, जबकि चरी कंजर जातियों का है। चरी नृत्य ये गुर्जर जातियों का है। चरी नृत्य में देखिए, यह नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक चरी, जिसमें आग की लपटें निकलती रहती है, को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांके आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये है चरी नृत्य की। और चरी नृत्य किससे संबंधित है? गुर्जरों से संबंधित है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ये किशनगढ़ अजमेर में किया जाने वाला नृत्य है। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ये चरी नृत्य से संबंधित है फल्गुबाई। चरी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? वह है चरी नृत्य। राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? गुर्जर समुदाय कौन सा नृत्य करता है? चरी नृत्य करता है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है वह है कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है और ये एक व्यवसाय नृत्य है। शेखावटी क्षेत्र से प्रचलित पुरुषों द्वारा किया जाने वाला व्यवसायिक नृत्य है, जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस लोक नृत्य के साथ तांसे, झांझ, याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। झांझ में खुद वीडियो की एग्ज़ाम दे के आया था, तब ये झांझ पूछा गया था कि झांझ किस का वाद्य यंत्र है, किस नृत्य का वाद्य यंत्र है? तो ये कच्छी घोड़ी का है और खड़ताल पहनकर इसे सरगड़ा जाति के लोग करते हैं। किस जाति के लोग करते हैं? सरगड़ा जाति के लोग करते हैं कच्छी घोड़ी लोक नृत्य को। और ये शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य कैसा है? केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है तो वह है झांझ। बोला था ना कि 2021 में वीडियो एग्जाम में आया हुआ है। कच्छी घोड़ी है, कच्छी घोड़ी व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी कैसी है? एक व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये पहला गलत हो जाएगा, इसमें महिला प्रधान नहीं पुरुष प्रधान है। यह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आरंभ हुआ, ये बात सही है। और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, बिल्कुल भाई। ये व्यावसायिक नृत्य है। पहली बात तो आप शादी पे ले जाओ या कोई भी कारण करो उस पे ले जाओ। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में, ये गलत बात है, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो होली से संबंधित पणिहारी नहीं है। पणिहारी महिलाएं जो कुओं पे जाती है तो वह नृत्य होता है पणिहारी नृत्य।
पानी ले जाने वाली महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। तो चंग, गीदड़ ये अपना शेखावाटी क्षेत्र के हैं। और गैर पुरुष प्रधान नृत्य है, बस इतना सा याद रखना है। तो इसमें कौन सा क्या पूछा है, होली से संबंधित नहीं है, तो ये पनियारी नृत्य नहीं है। पनियारी यह युगल नृत्य पनियारी गीत पर आधारित है। कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो वह है रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रणबाजा व रतबई नृत्य मेवात अलवर क्षेत्र के मेव जाति में प्रचलित विशेष नृत्य है। याद रखना, रणबाजा और रतबई ये कहाँ से संबंधित है, अलवर क्षेत्र से है, मेवात क्षेत्र से। रतबई लोक नृत्य संबंधित है मेवात क्षेत्र से, अलवर से। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, संकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य ये युगल नृत्य है। इंडोनी, संकरिया, पनिहारी। एक मिनट दोस्तों, कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से हैं, इंडोनी, संकरिया, पनिहारी, स्त्रियों द्वारा बांगड़िया। प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी गुलाबोबाई है। कौन सा युगल नृत्य है, तो युगल नृत्य कौन सा है, शंकरिया नृत्य युगल नृत्य है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नृत्य नहीं है, तो देखिए राई नृत्य भीलों का है, बालन नृत्य ग्रासियों का है और संकरिया नृत्य कालबेलियों का है, जबकि पनिहारी डामोर जाति की नहीं है। यह अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो तो आप बता सकते हो। द्विचक्री नृत्य क्या है, द्विचक्री नृत्य क्या है, तो ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, तो सहरिया जनजाति द्वारा कौन सा नहीं किया जाता, ये द्विचक्री नृत्य नहीं किया जाता, ये भील जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ये नहीं किया जाता। जबकि छैला, शिकारी, बिचवा ये सहरिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और सहरिया जनजाति कहाँ रहती है सबसे ज़्यादा, तो ये बारां जिले में रहती है। बारां जिले में सबसे ज़्यादा सहरिया जनजाति पाई जाती है। आगे आते हैं, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है गवरी। मैं आपको एक टॉपिक और ऑप्शन और देता हूँ थोड़ा सा। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, वो किस जनजाति से संबंधित है। यदि याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बारां जिले में लगता है। और सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति से संबंधित है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, गवरी नृत्य नहीं है, क्योंकि गवरी भीलों का लोक नृत्य है। जबकि गरासियों का बालर, मादल, लूर ये गरासिया जनजाति से संबंधित है और गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा सिरोही जिले में पाई जाती है। गवरी भीलों द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला यह नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। राई और बुढ़िया अथवा पुरिया गवरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। मुखौटा प्रधान इस नृत्य के मुख्य पात्र शिव और पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई बुढ़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी आदि धारण कर इस नृत्य को करते हैं, बालर नृत्य को। किस नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, तो इसमें राई नृत्य में। एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन ऊपर क्या पूछा है, गवरी नृत्य, गवरी को ही क्या कहा जाता है, राई नृत्य कहा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ गलत बोल गया हो। तो राई नृत्य जो गवरी नृत्य है इसी को ही राई नृत्य कहा जाता है। तो इसमें क्या पूछा है, किस नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, तो ये राई नृत्य को। तो राई नृत्य में क्या है, पुरिया को मुख्य पात्र माना जाता है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमें असत्य कथन बताना है। तो चलो शुरू करते हैं पहले से। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, कागज और बांस की डंडियों का। राई और गुड़िया कालबेलियों
लोक नृत्य के मुख्य पात्र हैं वही कालबेलियों का नहीं है। अभी हम पढ़ के आए थे गवरी नृत्य, अभी हम पढ़ के आए थे गवरी नृत्य में ये स्वांग किए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राई और गुड़िया कालबेलियों का नहीं गवरी का है, गवरी को ही राई नृत्य कहा जाता है। चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। 13 ताली नृत्य कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखना, कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है और ये मुख्यतः पाली जिले का नृत्य है और ये रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला लोक नृत्य है। गवरी लोक नृत्य मुख्यतः संबंधित है, तो गवरी लोक नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। हम अभी पढ़ के आए थे ऊपर, गवरी नृत्य को ही राई नृत्य कहा जाता है। राई नृत्य संबंधित है, ये भीलों से संबंधित है। राई नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? वह है गवरी नृत्य। आप जानते हो गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का है। और ढोल नृत्य कहाँ का है? जालौर क्षेत्र का है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो ये घुड़ला नृत्य की विशेषता है और घुड़ला नृत्य मुख्यतः जोधपुर में किया जाने वाला नृत्य है। व्याख्या देखते हैं, तो यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। औरतें घी व तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य की शुरुआत 1490 के दशक में जोधपुर के राव शातल के काल में घुड़ले खा द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 महिलाओं 40 कन्याओं को छुड़ाकर घुड़ले खा का सिर काटने की घटना घुड़ला उत्सव के रूप में मनाई जाती है। तो याद रखना, राव सातल के काल में से हुई है ये प्रारंभ। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो ये जोधपुर शहर से है। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के जोधपुर शहर से है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई है? तो ये राव सातल के शासनकाल में हुई है घुड़ला उत्सव की शुरुआत। ठाकना शैली का संबंध जिससे है वह है ढोल नृत्य से। ठाकना शैली का संबंध ढोल नृत्य से है। ढोल नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ के इलाके में सरगड़ा व ढोली जाति के पुरुषों द्वारा संचालित संप्रदाय में शादी के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य ढोल के साथ थाली भी बजाई जाती है। ढोलों का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। नर्तक कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारी कृत्यों से नृत्य करते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? वह है ढोल नृत्य। जालौर का कौन सा है? इसमें और बता देता हूं मैं आपको। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालौर का है। चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का। गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। तो गुलाबों का है कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य से गुलाबों का संबंध है। गुलाबों देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबों कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी। उन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठित दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में सम्मिलित किया। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग और खुरालियों एवं ढोलक आदि वाद्य यंत्रों की सहायता से धुन तैयार की जाती है। राजस्थान का लोक नृत्य
लोक कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वह है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है? वह है कालबेलिया नृत्य में। एक और रह गया मोरचंग। मोरचंग भी उपयोग में लिया जाता है कालबेलिया लोक नृत्य में। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है कौन सा सही नहीं है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही बात है ये तो। 2022 में यूनेस्को के वाल्टर नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, तो ये गलत है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप से बीकानेर के कतरिया गांव में हुआ होता है, ये बिल्कुल सही बात है। घुड़दौड़ नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती है, ये बात भी सही है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पैजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बागड़ क्षेत्र से संबंधित है पैजन नृत्य। पैजन नृत्य किससे संबंधित है? बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, पैजन नृत्य बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोकप्रिय पुरुषों का नृत्य है। यह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल की घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो वह है भवाई नृत्य। आप जानते हो, एक थाली रखते हैं, उसके ऊपर महिला खड़ी होकर यह नृत्य करती है। आपको बता देता हूँ इसको भी, क्यों पढ़ना जरूरी है। आप चाहे थोड़ा सा स्किप करके निकल सकते हो। भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला इस लोक नृत्य में नृत्य की मुद्राएं क्षण प्रति क्षण बदलती रहती है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषता है भवाई नृत्य की। और ये किस क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का है। आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है ये। अभी अपनी चमत्कारता के लिए प्रसिद्ध है ये। इस नृत्य में शंकरिया, शूरदास, लौडी, बीकाजी, ढोला मारू नाच प्रसिद्ध है। जोधपुर की पुष्पा व्यास, कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल सागड़िया, रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छगाणी, तारा शर्मा, स्वरूप पवार, दयाराम भवाई नृत्य प्रमुख नृत्यकार है। दयाराम भवाई नृत्यकार है ये। भवाई लोक नृत्य से संबंधित है, तो भवाई लोक नृत्य से संबंधित है कृष्णा व्यास छंगानी। अभी हम पढ़ के आए थे ऊपर, कृष्णा व्यास छंगानी ये भवाई नृत्य से संबंधित है। तारा शर्मा ये किससे संबंधित? ये भी भवाई नृत्य से संबंधित है। कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था? तो ये दयाराम। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताए थे, कृष्णा व्यास छंगानी, तारा शर्मा, स्वरूप सिंह शेखावत, दयाराम, याद रख लेना इनको, ये आ सकते हैं और आए हुए हैं। याद रखना भवाई नर्तक था कौन था? दयाराम था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित रही है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में नाहर नृत्य किया जाता है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, बस इस वजह से थोड़ा पढ़ने में तकलीफ होती है। नहीं डायरेक्ट बोल देते कि नाहर नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा का लोक नृत्य है। आगे आते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में शाहजहां के शासनकाल में होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर नाहर नृत्य आयोजित होता है। लांगुरिया नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य कैला देवी के मंदिर में होते हैं और ये करौली में है।
लांगोरिया नृत्य कहाँ पे है? करौली में है। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ये नाथ द्वारा के डांग नृत्य में ढोल, मादल, थाली इनका प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा ये राजसमंद में है। और ये यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है? डांग नृत्य होता है। डांग नृत्य स्त्री तथा पुरुषों का एक युगल नृत्य है जो नाथ द्वारा में विशेष रूप से होली पर किया जाता है। इसमें पुरुष भगवान श्री कृष्ण व स्त्री राधा का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। डांग नृत्य में ढोल, मादल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो वह है धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और यह नृत्य इंद्र को रिझाने के लिए किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा हाथों में हथियार लेकर धाड़ नृत्य करती है। पुरुषों को यह नृत्य देखना वर्जित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो वह है घूमर। घूमर जनजाति नृत्य नहीं है। बालर, मांदल ये गरासी जनजाति द्वारा, गवरी भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सुमेलित कीजिए। तो हमें दोस्तों सुमेलित करना है, तो करिए, जो आप पे आता है वो पहले करिए। तो अलवर भरतपुर का कौन सा है? बम नृत्य। जालौर का ढोल नृत्य, शेखावटी का गीदड़ नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य। जो आप पे पहले आता है उसको पहले करिए। तो ऑप्शन आप देख लेना कौन सा हुआ। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो युग्म सुमेलित नहीं है। ये चरी नृत्य गुर्जरों द्वारा किया जाता है, इसमें सांसी दे रखा है, ये गलत है। जबकि बालर गरासियों द्वारा, गबरी भीलों द्वारा, तेरह ताली कामड़ जाति द्वारा सुमेलित करना है इसको भी। तो ये भी हमने बोला था, जो आप पे आता है पहले वो करिए। तो गुर्जर समुदाय का चरी नृत्य अभी हम पढ़ के आए थे। इसके बाद गरासिया जनजाति का, ये गरासिया जनजाति का कौन सा है? तो करिए। गुर्जरों का कौन सा है? चरी नृत्य। गरासियों का मादल नृत्य और भीलों का कौन सा है? गबरी नृत्य। शहरियों का स्वांग नृत्य। तो कौन सा ऑप्शन होगा वो आप देख लेना, लेकिन ये फिक्स है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित अभी हम पढ़ के आए, गुर्जर जाति का कौन सा है? चरी नृत्य। गुर्जर जाति का कौन सा है? चरी नृत्य। गुर्जर का कौन सा है? चरी नृत्य। रणबाजा नृत्य मेव जाति से संबंधित है। संकरीय नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। और चक्री नृत्य, ये चक्री कंजर जनजाति से संबंधित है। याद रखना, चक्री नृत्य किससे संबंधित है? कंजर जनजाति से। संकरिया कालबेलिया जनजाति से। रणबाजा मेव जनजाति से। चरी नृत्य गुर्जर जनजाति से संबंधित है। सुमेलित कीजिए, इसको भी सुमेलित करना है। ढोल नृत्य ये अलवर भरतपुर का है, सॉरी, ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है। बम नृत्य अलवर भरतपुर से। राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा से। दोस्तों लगातार जब पढ़ाते हैं तो आप जानते हो गला भी सूख जाता है, और ये लाइव क्लास तो है नहीं कि मैं आपको साथ टाइम पास करते हुए पढ़ा देते चलूँ। आगे आइए। राई नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। तेरह ताली नृत्य ये गरासी जनजाति से संबंधित है। कुछ गलत तो नहीं है? नहीं। चरी नृत्य गुर्जर जनजाति से संबंधित है। और मादल नृत्य नहीं दोस्तों, गलत हो चुका है, हमें पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑप्शन चाहे गलत हो सकता है लेकिन हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में तो ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है लेकिन गलत है। देखिए, चरी नृत्य अपना गुर्जर से है।
तेरह ताली नृत्य कांवड़ जाति द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत बता रहा है। और राई नृत्य अपना किसे, मादल नृत्य, राई नृत्य अपना गरासिया जनजाति द्वारा नहीं, भील जनजाति द्वारा किया जाता है, और मादल नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये अपने करेक्ट होंगे बिल्कुल। ऑप्शन में चाहे आप देख लेना, ये बिल्कुल ही मेरे हिसाब से गलत है। फिर से बता देता हूँ एक बार फिर से मैं आपको, आप क्या पता डाउट में हो और देख लेना, चेक कर लेना। चरी नृत्य अपना गुर्जरों से है, तेरह ताली अपनी कांवड़ जाति जनजाति से संबंधित है, और राई नृत्य, राई को ही गबरी नृत्य कहा जाता है, आप जानते हो। तो राई नृत्य अपना भील जनजाति से संबंधित है, मादल नृत्य अपना गरासिया जनजाति से संबंधित है। आगे आते हैं, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी सहरिया जनजाति से संबंधित है। बिंदौड़ी लोक नृत्य है, तो बिंदौड़ी झालावाड़ से संबंधित है। बिंदौड़ी लोक नृत्य झालावाड़ का लोक नृत्य है। आगे क्या दे रखा है ये आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और। क्षेत्रीय नृत्य इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप थोड़ा सा इनको भी पढ़ लोगे तो फायदा रहेगा। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालौर का है। चंग नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का। धप नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का। बम नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। डांडिया नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ जोधपुर का। सुकर नृत्य कहाँ का है? मेवाड़ का। सुकर नृत्य डिग्गी पुरी का राजा एटॉक का है, कल्याण जी मेले में किया जाने वाला नृत्य है। गैर नृत्य मेवाड़ का है, बाड़मेर में किया जाने वाला नृत्य है ये। अग्नि नृत्य कतरेसर बीकानेर का है। भैरव ब्यावर का है। गरबा बांसवाड़ा का है। खारी नृत्य इम्पोर्टेंट है, ये मेवाड़ क्षेत्र का है। लुम्बर जालौर क्षेत्र का है। झांझी मारवाड़ क्षेत्र का है। और घुड़ला जोधपुर का लोक नृत्य है। झूमर ये हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है। झूमर घूमर ये मारवाड़ क्षेत्र का है। लांगुरिया करौली का है। लांगुरिया नृत्य कहाँ का है? करौली का है, और ये मिश्रित युगल नृत्य है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का है। डांग नृत्य नाहर नृत्य भीलवाड़ा मंडलगढ़ भीलवाड़ा का है। बिंदौड़ी झालावाड़ का है। चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का है। और देख लो भीलों के नृत्य देख लो, भीलो गरासिया कथौड़ी सहरिया कंजर मीणा इन जनजातियों के भी नृत्य देख लेता। तो देखिए गबरी नृत्य भीलों का है। गैर नृत्य नेजा गबरी गैर नेजा द्विचक्री युद्ध ये अपने और घुमरा हाथीमणा ये अपने भील जनजाति से संबंधित है। हाथीमणा घुमरा युद्ध द्विचक्री नेजा गैर और गबरी ये अपने किससे है? भील जनजाति से संबंधित है। आगे आते हैं गरासिया जनजाति का। गरासियों का गवारा भौरिया रायण मोरिया गरबा घूमर लूर गरबा मांदल ज्वारा गौर कूद और बालर ये अपना गरासिया जनजाति से संबंधित है। और गरासिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। कथौड़ी जनजाति का नृत्य कौन से है? मावलिया और होली ये दो नृत्य कथौड़ी जनजाति से संबंधित हैं। आगे हम देखेंगे सहरिया जनजाति से। सहरिया जनजाति की देखिए शिकारी लहंगी छैला बैडनी और इंद्रपुरी ये अपना सहरिया जनजाति से है। कंजर जनजाति से संबंधित है अपनी धाकड़ चक्री मछली। धाकड़ चक्री मछली ये कंजर जनजाति से संबंधित है। मीणाओं के हैं रसिया नैजा और सुगनी। रसिया नैजा और सुगनी में मीणा जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों ये कंप्लीट होते हैं अपने लोक नृत्य। आगे पढ़ेंगे हम लोक नाट्य।